नमस्कार, मैं दृष्टि स्वागत करती हूं आपका आईएमसी न्यूज़ में। आज लोकसभा में एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी व अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए 56 मिनट का बजट भाषण दिया, जो कि आज तक का सबसे छोटा बजट भाषण रहा है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने सरकार की आगामी योजनाओं को बताया, साथ ही अपने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान सदन में पक्ष विपक्ष दोनों ने शांतिपूर्ण बजट भाषण सुना। लोकसभा से हमारी संवाददाता दीप्ति हमसे जुड़ गई हैं। दीप्ति, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी दृष्टि, मैं आपको सुन पा रही हूँ। दीप्ति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के अंतरिम बजट में क्या-क्या अहम बातें निकल कर आई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार की आखिरी और अंतरिम बजट पेश की है। इस दौरान उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस डिफेंस बजट में 13% की वृद्धि की गई है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई खासा बदलाव नहीं देखा गया है। हमें बताएं कि बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए दृष्टि, वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को सदन में तमाम विपक्षी दलों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुना, लेकिन बजट भाषण के समाप्त होते ही विपक्षी दलों द्वारा जारी बयानों में उन्होंने इस बजट को खोखला और निराशाजनक बताया है। कांग्रेस के प्रमुख नेता सचिन पायलट द्वारा जारी बयानों में उन्होंने इस बजट भाषण को चुनावी भाषण कहा। वहीं कांग्रेस के ही प्रमुख नेता शशि थरूर ने इस बजट को आधी अधूरी जानकारी और खोखला बजट कहा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने इस बजट को सरकार की विदाई बजट कहा। निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट महिलाओं और मध्यम वर्ग के उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया है, आपका क्या कहना है? हम देखें तो ये मध्यम वर्ग के लोगों ने कुछ दिया ही क्या है, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस दिया है। तो सिर्फ लोगों को घर की ज़रूरत थोड़ी होती है, उन्हें खाने कपड़े सबकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हंगर रेट इतना बढ़ रहा है, बट हंगर रेट पर कहीं भी ध्यान नहीं ध्यान नहीं दिया गया है कि हंगर रेट कम कैसे किया जाए। बाहर दान किया जा रहा है इतना पैसा, बट यहाँ पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं। जब अपने ही देश के लोग भूख से मर रहे हैं, बाहर के लोगों को आप पैसे दान कर रहे हो, हमारे देश के लिए कुछ किया नहीं गया है। इस बजट को एक तरीके से देखा जाए तो एकदम खोखला बजट है। जैसा कि हमने देखा, लोगों में अंतरिम बजट को लेकर असंतुष्टि नजर आई। महंगाई, टैक्स, नारी सशक्तिकरण जैसी बातों को विपक्षी दलों द्वारा खोखला करार दिया गया। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।